जिसका मन मुट्ठी में है उसके मुट्ठी में पूरी दुनिया है, और जिसका मन वश में नहीं है उसने पूरी दुनिया को भी वश में करके हार गया। वो हम क्या पागल नजर आते हैं जो माइंड कंट्रोल करना है? हमारा माइंड कंट्रोल्ड है यार, मतलब हम पागल थोड़े ना है, नाच थोड़े ना रहे हो आप सड़कों पे। अगर डिसेंट लोग हो, जेंटलमैन हो, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि माइंड कंट्रोल हमारा है नहीं अभी। सो डायबिटीज क्यों होती है? तो बॉडी पता है शुगर क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि आपके मन में कड़वाहट है। पेशेंट्स हैं, उसका बीपी कितना, बीपी नॉर्मल पता है कितना होता है? कितना होता है? 120/। आपको हाइपर बीपी है ना, फिर आपको कैसे पता? वो लोग हमारी किताबें पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे, किस शर्म की बात नहीं है? वो लोग इन किताबों से साइंस निकाल रहे हैं, हम किताबों को लेकर लड़ रहे हैं। तू ये कह रहा है भगवान है, तू ये कह रहा है भगवान है, तू ये कह रहा है तेरा सर फोड़ूंगा, वो उसका सर फोड़ूंगा, बस ये चल रहा है। बस आप लोगों को पता ही नहीं, माइंड में गॉड लाइक पावर है। 1% पावर एक्सेस करते हैं, 99% हम नहीं कर रहे हैं। जिसने माइंड को अपने कंट्रोल में लिया है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो रेलेवेंट टॉपिक है क्योंकि हर मुस्लिम ने कुरान पढ़ी है, और शायद हर क्रिश्चियन तो नहीं कह सकते, मगर एटलीस्ट अमेरिका में जो मिड वेस्ट है वहां पे जो क्रिश्चियन है सबने क्रिश्चियन बाइबल तो पढ़ी है। मगर हमारे किस हिंदू ने गीता नहीं पढ़ी। और गीता सबसे छोटा ग्रंथ है हमारा। ऋग्वेद में 1 करोड़ सूक्त हैं। ऐसे ही पद्म पुराण में 25,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1 लाख हैं, भागवतम में 18,000 है, गीता में सिर्फ 700 श्लोक। सबसे छोटा ग्रंथ है और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वयं भगवान ने बोल दी। बाकी सारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों के प्रवचन है, मगर ये स्वयं भगवान ने बोली है। इसीलिए गीता को हमारे सनातन संस्कृति की लॉ बुक माना जाता है। मगर दुर्भाग्य की बात है किसी ने पढ़ी नहीं। हमारे स्कूल करिकुलम में भी नहीं है। मैंने कोशिश की थी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर से मिलके कि अभी तो नहीं, काफी साल पहले, तो उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर क्रिश्चियन थे, फर्नांडिस, नाम भूल गया मैं। हाँ उसका फर्नांडिस। तो मिलके तो मैंने बोला भाई आप गीता इंट्रोड्यूस करिए, तो कहते हैं भाई एजुकेशन सेकुलर है, फिर तो बाइबल भी आ जाएगी, कुरान भी आ जाएगी, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई बाइबल कुरान कैसे आएगी? हम भारत में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं? अब शायद मोदी जी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। बट गीता ऐसी किताब है जो बचपन से पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नहीं लगेगी। क्योंकि क्यों लगती है नहीं? क्योंकि गीता किताबी ज्ञान नहीं, गीता जीवन का ज्ञान है, जीवन जीने की कला है, इसलिए गीता पढ़ते हैं। कोई भी मशीन चलाने के लिए मैनुअल चाहिए, तो ये मशीन चलाने के लिए मैनुअल भी तो चाहिए, इसके लिए जीवन चलाने के लिए, उसके लिए मैनुअल गीता है। इसलिए अगर गीता नहीं आती तो अपना जीवन आप चला नहीं सकते सही से। हम चला तो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? हमारा घर है, हमारे वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, हमारा जॉब है, सब सेटल्ड है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम है कि आप शरीर तो चला पा रहे हो, वो भी दवाइयों पे, हेल्दी तो कोई नहीं है, मगर मन नहीं चलाना आता किसी ने। वो एक बहुत बड़ी गैमेट है, मन। सो माइंड कंट्रोल नहीं है किसी का अभी, और गीता हमें माइंड कंट्रोल करना ही सिखाती है। मन कैसे वश में लाए? जिसका मन वश में है जिसका मन मुट्ठी में है उसके मुट्ठी में पूरी दुनिया है, और जिसका मन वश में नहीं है उसने पूरी दुनिया को भी वश में करके हार गया। वो ये शास्त्रों में लिखा है। सो माइंड, अगर भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं गीता में, वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव ज्ञानेषु यत् पुण्य फलम प्रदेति अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी स्थानम परम च उपेति आद्यम। कृष्णा कह रहे हैं 8 चैप्टर के एंड में कि जो भी फल आपको वेद पढ़ने से मिलेगा, वेदेषु
जो भी यज्ञ करने से मिलेगा फल, इतने सारे लोग यज्ञ करते हैं, वेदेश यज्ञेशु तप, जो भी फल तपस्या करने से मिलता है, जो भी फल दान देने से मिलता है, ये तो मुश्किल ही है ऐसे बोलना। सो जो भी फल ये सब मिलने से करने से मिलता है, उससे ज्यादा फल गीता पढ़ने से मिले। क्यों? इसको बंद कर दें क्या? हाँ, ये दिस इज लाइक टू प्रॉब्लमैटिक। सो तो ये क्यों मिलेगा? क्योंकि माइंड कंट्रोल। अब आपको आपको गीता की बात बताता हूं मैं। इसको कर दें जल्दी से बंद। ठीक है, बस थैंक यू। सो सिंपल है, माइंड कंट्रोल करने से सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भगवान गीता में खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान कृष्णा 17 चैप्टर और 16 चैप्टर में बता रहे हैं, जिसका मन वश में है उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। पहला फायदा बता रहा हूं मैं। आप पूछ रहे थे ना गीता क्यों पढ़नी है, उसका आंसर करता हूं। गीता क्यों पढ़नी है? क्योंकि गीता पढ़ने से माइंड कंट्रोल आ जाएगा। मगर आपका क्वेश्चन ये होगा, माइंड कंट्रोल करना ही क्यों है? हम क्या पागल नजर आते हैं जो माइंड कंट्रोल करने? हमारा माइंड कंट्रोल्ड है यार, मतलब हम पागल थोड़े ना है, नाच थोड़े ना रहे हो आप सड़कों पे। डिसेंट लोग हो, जेंटलमैन हो, ठीक है, सोसाइटी में रह रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि माइंड कंट्रोल हमारा है नहीं अभी। तो माइंड कंट्रोल क्यों करना है वो भी भगवान ने गीता में बताया है। सो क्यों करना है? पहला बेनिफिट है आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि गीता के अकॉर्डिंग सारी बीमारी मन से शुरू हो, सारी बीमारियां। और आजकल साइंस भी इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि सारी बीमारियां मन से शुरू होती है। ये आई थिंक वी हैव टू वी वांट I get disturbed, like you have to stop it. so सो भगवान 16 17 चैप्टर में एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी बीमारियां मन से शुरू होती हैं। आयुर्वेद तो पहले ही कह चुका है सारी बीमारियां मन से शुरू होती हैं। अब साइंस इस कंक्लूजन पे आई है। इंडिया के डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता। मैं खुद डॉक्टर हूं, मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ। हो गया, हो चुका है। तो आपको पता है ना मैं डॉक्टर हूं। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, हो गया। तो मैं खुद डॉक्टर हूं। हम मुझे पता है ना, इंडिया के डॉक्टर्स अभी इस कंक्लूजन में पहुंचे नहीं है कि माइंड से डिजीज आती हैं। वेस्ट में आ चुकी है रिसर्च से। यहाँ तो हम बस यहाँ कहते हैं वन पिल फॉर वन इल, ए पिल फॉर इल। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, वहां पे ऐसा नहीं है। तो वहां पे ये कंक्लूजन पहुंच चुके हैं कि जितनी बीमारियां मन से आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं, इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेस। यहाँ पे कोई डॉक्टर है? अच्छा, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, चलो ठीक है। मेडिको नहीं है यहाँ कोई? है कोई? है? नहीं है अभी है। हम आपके सो कैसे आती है उनको बताता हूँ। किसी को डायबिटीज है, बहुत लोगों को होगी। डायबिटीज तो होती है ना। हाइपरटेंशन है। आर्थराइटिस है, कितने लोगों को? घटिया 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 है ना, काफी लोगों को है। ठीक है, अब ये क्यों आता है? भगवान गीता में एक्सप्लेन कर रहे हैं। गीता, आप क्या सोचते हो गीता में एक कर्म करो फल की चिंता न करो, यही सुना है ना हमने बचपन से? ये सब ड्रामा है, ये टीवी वाले बोलते हैं। जो गीता पढ़ते हैं उनको पता है ये सब ड्रामा है टीवी का, फालतू का। गीता में बहुत कुछ है जो आपने पढ़ा नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको इंस्पायर करने के लिए। गीता पढ़ो, गीता साइंटिफिक बुक है। हम लोग गीता को रिलीजियस बुक नहीं मानते, क्योंकि रिलीजियस बुक कोई पढ़ता नहीं, ग्रंथ समझ के बांध के रख देते हैं। यही होता है ना, वही ग्रंथ को पंखा करो। जैसे हमारे पंजाब, मैं तो पंजाब में रहता हूँ, तो गुरु ग्रंथ साहिब पंखा करते हैं। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, पाठी 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 कहते हैं ना वहां पे फ्रेंड्स उनके, वैसे हमारे पंडित कहते हैं वहां पाठी कहते हैं। तो मैं पार्टियों से पूछता हूँ, यार तुम लोग पंखा करते रहते हो, पढ़ते भी हो किताब? तो कहता है यार
जीवन चल रहा है, पैसे मिलते हैं, हर मंदिर साहब, हर, पता है ना, हमारे पैसे आ रहे हैं, हमारी जॉब है, वाइफ है, बच्चे, पढ़ेगा कौन? ठीक है। सो वहां पे तो ग्रंथ मानोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे। पहली बात, गीता भी आपके घर में पढ़ी होगी ना, सबके घर में गीता तो होती है, गीता प्रेस की, वो पड़ी रहती है, मेरी दादी भी रखती थी, और हर हर दिवाली को निकलती थी वो, और उस पे स्वास्तिक का निशान नहीं, वो बनते नहीं है वो, डॉट डॉट लगा के, और बस वो पड़ी रहती है, फिर लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं। उसका कोई फायदा है? वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है ग्रंथ है, मगर ये साइंटिफिक बुक है ये। मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया इस कंक्लूजन पे आ गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं गीता में साइंस क्या है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा गीता में भाई आप भक्ति करो, प्रेम करो भगवान को, वो आप सुनते रहते हो, और मैं भी बता के चलूंगा उसको कोई फायदा नहीं है। वो तो यूट्यूब पे बहुत हमारे पंजाब में कहते हैं बाबे, बाबे से पता है बाबे, हमारे यहाँ बाबे कहते हैं, बाबे, बहुत बाबे है जो बोलते हैं भैया भजन करो, प्रेम करो, गाओ कन्हैया वनैया, वो आप कर लो, गलत नहीं है कन्हैया और नाचना गाना, मगर उससे आप गीता का जो भगवान देने आए वो नहीं ले पाओगे। भगवान जब बोलते हैं तो कुछ सेंसिबल बात बोलेंगे ना, जब हम सेंसिबल बात बोलते हैं, गॉड नहीं सेंसिबल बात बोलेंगे, तो उसमें साइंस है, वो मैं बता रहा हूं। सो ये जो मैंने आपसे बीमारी पूछी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ये भगवान बता रहे हैं क्यों हो रहा है, ये 16-17 चैप्टर में बता रहे हैं, जाके पढ़ना आप। मगर आप खुद पढ़ोगे शायद दिखाई नहीं देगा, हम बताएंगे तो शायद दिखाई दे, बट एटलीस्ट पढ़ना शुरू करोगे तो पता लगेगा। ओके, सो डायबिटीज क्यों होती है? भगवान क्या कह रहे हैं, मैं बताऊं क्या क्या क्यों होती है? डायबिटीज में क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है ना, बढ़ती है, तो बॉडी पता है शुगर क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि आपके मन में कड़वाहट है। ये ये भगवान बता रहे हैं। और ये साइंटिफिक रिसर्चेस, साइकोसोमैटिक रिसर्चेस, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ने, मतलब मैं तो हैदराबाद में गया हूं, मेरे फ्रेंड है डॉक्टर, वो डायबिटीज ट्रीट ही ऐसे करते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास पेशेंट्स आए हैं HbAc9, HbAc पता है ना, पता है ना सबको, 9, 9 मतलब इंसुलिन के बाद 9, समझ रहे हो, मतलब उसकी क्या हालत होगी। नॉर्मल रेंज क्या होती है उसकी HbAc की? 5.7, उससे नीचे होना चाहिए। 5.6 होता है, प्री डायबिटिक्स कहते हैं, उससे नीचे होना चाहिए, उसकी 9 पहुंच गई। इंसुलिन इंजेक्शन लेने के बाद क्या हालत होगी। वो आया हमारे पास, हमने उसको गीता बताई, हमने उसको बोला भाई तेरे माइंड में कड़वाहट है, किसी जीवन में तेरे साथ कुछ हुआ है, उसकी कड़वाहट तेरे अंदर घुसी हुई है, माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड पता है ना, भगवान ये भी बता रहे गीता में, चेतन मन, अचेतन मन होता है। अचेतन मन हमें समझ नहीं आता क्या होता है, हमारे लाइफ में कुछ होता है वो अंदर चला जाता है, हमें खुद याद नहीं रहती चीजें, तो उसको हमने बताया, उससे हमने फिर निकलवाया, तो उसने जीवन में उसके कुछ हुआ था, दुश्मनी हुई थी, वो दुश्मनी उसके घर में बैठ, मन में बैठ गई थी उसके, तो उसको हमने काउंसलिंग की कि तू निकाल इसको, काउंसलिंग होती है ना, और धीरे धीरे उसकी HbAc 3 महीने में 4 आ गई, इंसुलिन हट गई। सो सारी ये मजाक नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम। साउथ में फिर भी 2-3, नॉर्थ तो बिल्कुल घनचक्कर है यहाँ, तो नॉर्थ में किसी को कुछ आता ही नहीं। साउथ में फिर भी थोड़े इंटेलिजेंट, मानते हो नहीं मानते हो, इंटेलिजेंट लोग हैं वहां साउथ में भी, थोड़े एथिकल लोग होते हैं वहां, मेरे अकॉर्डिंग, आपको पता नहीं बट मेरी एक्सपीरियंस यही है। तो वहां पे कुछ लोग करते हैं ट्रीट, तो मेरे फ्रेंड है एक डॉक्टर है, तो वो ऐसे करते हैं। डायबिटीज इसलिए आती है, तो आपको लगेगा कुछ कड़वाहट नहीं है, मगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसी होगी कहीं किसी इवेंट की, तो खुद समझ नहीं आता हमें। तो ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन क्यों होती है? आपका टेंशन बढ़ गई ना, अंदर ब्लड में आपका टेंशन बढ़ गई आपकी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हाइपरटेंशन क्यों होती है? हाइपरटेंशन तो आपको पता है स्ट्रेस से ये पता ही होगा सबको। तो भगवान कह रहे हैं अनफुलफिल्ड डिजायर से हाइपरटेंशन होती है। जब इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती तो प्रेशर बढ़ता है, जब यहां बढ़ता है तो यहां बढ़ता है। इसलिए कृष्णा कह रहे काम, क्यामेशा क्रोधेशा रजोगुना समुद्भव, जो काम वासना अपूर्ण रह जाती है
और अपूर्ण रह जाए और आपके मन में घर कर जाए, उससे आपको हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो लोग हमारे पास, उनके पास पेशेंट्स है, मैंने मुझे खुद देखा, मैंने पेशेंट्स है, उसका बीपी कितना, बीपी नॉर्मल पता है कितना होता है? कितना होता है? 120/। आपको हाइपर बीपी है ना? फिर आपको कैसे पता? तो कराते रहते हो जो जिसको भी होता है वो कराते रहता है, वो देखता रहता है भाई क्या चल रहा है। ठीक है, कराते रहते हो। 120/80। उसका बीपी कितना था? उसका बीपी 300/200, 150। तो दिमाग फट जाना चाहिए था। और दवाइयां काम नहीं कर रही, दवाइयां काम नहीं कर रही उस पर। वो परेशान, हॉस्पिटल हमारे पास आया। हमने उसको कहा भाई गीता में भगवान कह रहे हैं तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, तेरे माइंड में कुछ है। तो बात करते 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 पीछे ले जाके उसको जीवन में, उसके लाइफ में एक इंसिडेंस आया जिसमें उसकी बहुत इच्छा थी करने की, कर नहीं पाया, वो उसके मन में चली गई। जो काउंसलिंग करके उसको निकाली, नॉर्मल आ गया 2 महीने। 120/80, दवाइयां सब खत्म। ये साइंस है ये। और एक गीता में, ये जितने भी रिसर्चेज हो रही है ना वेस्ट में, गीता पढ़ के कर रहे हैं ये लोग। मैं हार्वर्ड गया था, वहां स्टैनफोर्ड पता है ना आपको? स्टैनफोर्ड, वहां मैं गया था लेक्चर देने। तो वहां वो जो फिजिसिस्ट होते हैं, फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट वाले, वो मुझसे कह रहे थे, हम तो संत हैं, तो मुझसे कह रहे थे आपको दिखाते हैं हम। तो उनकी लाइब्रेरी गए तो वहां पे उपनिषद पढ़े हुए थे हमारे, हम लोगों के, गीता पढ़। मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? कहते हैं हम फिजिक्स रिसर्च करने के लिए किताबें पढ़ते। तो वो लोग हमारी किताबें पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे, कि शर्म की बात नहीं है? वो लोग इन किताबों से साइंस निकाल रहे हैं, हम किताबों को लेकर लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं भारत में अपनी ग्रंथ लेकर, कि तू ये कह रहा है भगवान है, तू ये कह रहा है भगवान है, तू ये कह रहा है तेरा सर फोड़ूंगा, वो उसका सर फोड़ूंगा, बस ये चल रहा है बस। ये सब क्या बेकार की बातें हैं। अब मेरे गुरु ये है, मेरे गुरु ये है, मेरा मंत्र ये है, मेरा मंत्र है, मेरा मेरा कुछ नहीं होता। नॉलेज एक ही होती है, और जो नॉलेज समझेगा उसको नॉलेज उसको आता है, जो नहीं समझेगा वो लड़े। सो ये इसलिए भगवान कह रहे माइंड कंट्रोल करो। तो डायबिटीज हाइपरटेंशन का इलाज गीता में है, ये बता रहा हूं मैं आपको। तभी मैंने कहा था जीवन चलाने का मैनुअल है, तभी मैंने कहा था ना, ये मैनुअल आप लर्न करोगे आपको बीमारी भी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी आपको। गठिया क्यों होता है? गठिया, आर्थराइटिस क्यों होता है बताओ? गीता में लिखा है, कृष्णा कह रहे हैं, गीता में क्या लिखा है? आर्थराइटिस, पैर की बीमारी, आर्थराइटिस तब होती है जब व्यक्ति जीवन में आ, जब जीवन से वो हताश हो जाता है तो ये होता है। कृष्णा गीता में कह रहे हैं 17 चैप्टर में, जब उसको लगे मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, हो गया बस, ठीक है अब हो गया। इसलिए जनरली बुढ़ापे में आती है, बुढ़ापे में आती नहीं आती है, यंग लोगों को नहीं होती, क्योंकि यंग लोग सोचते हैं हम कर जाएंगे। बुढ़ापे में लगता है यार अब क्या करेंगे, अब तो लाइफ भी गई, अब बच्चे भी मतलब कहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है चलो जीवन चलाते हैं, तो आ जाती है। पैर इफेक्ट होते हैं, क्योंकि पैर का काम क्या है? चलना। आपके माइंड में आ गया कि मैं चल नहीं सकता, अब बूढ़े हो गए, अब सर्कमस्टांस भी नहीं है, पैर खराब हो जाते हैं। इसलिए आप देखो अमेरिका में लोगों को आर्थराइटिस नहीं होती, बहुत कम है। और बीमारियां होती हैं, आर्थराइटिस कम है। 80-80 साल के बूढ़े भाग रहे होते हैं, देखा है आपने? आप लोग जाते हो गए, आपके बच्चे अमेरिका में, यहाँ से इंडिया से जाते रहते हैं ना लोग, 90 साल के लोग भाग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी बिलीव ही नहीं करते कि हम नहीं कर सकते। एक्टिव रहते हैं वो लोग, नहीं मतलब हम कर सकते हैं, यस वी कैन गो। इंडिया में ठीक है हो गया है तो बस, अब तक खत्म, तो पड़े रहो। तो भगवान कह रहे हैं गीता में, हताश हो जाते हैं जब 17 चैप्टर में, तो ये ठीक कर देते हैं हम लोग, वो लोग ठीक कर देते हैं। उसको इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, ये खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति आता था, ये जो पड़पड़गंज का कम्युनिटी सेंटर नहीं है, हम जाते हैं लोग, विवेक विहार में वो नहीं कम्युनिटी जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, पार्क वार्क, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो वहां पे एक बंदा आता था, उसको आर्थराइटिस था, तो उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। वो आर्थराइटिस की डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड, फोर्थ ना, उसको थर्ड हो गया था, तो चल भी नहीं पा रहा, चल रहा है।
तो वो किसी से मिला तो हमने कहा, हम भी थे, तो कहते हैं क्या करें यार, ऑपरेशन ऑपरेशन ही करते हैं, नहीं नी रिप्लेसमेंट तो हो जाती है। तो हमने कहा यार तू, मैंने कहा गीता पढ़ तू, और तू ये सोचना छोड़ दे कि तेरी लाइफ बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कर सकता है, तू एज निकल गई उससे फर्क नहीं पड़ता, तू कॉन्फिडेंस ना माइंड। तो वो लेके आया आया, तो मैं बाद में 4 महीने बाद भाग रहा था वो, खत्म हो गया उसका, ऑपरेशन नहीं हुआ। सो माइंड में पावर है, आप लोगों को पता ही नहीं, माइंड में गॉड लाइक पावर है। हम माइंड की पावर एक्सेस ही नहीं कर रहे। ये तो सारे संत बोल के गए हैं हमें, माइंड की पावर, हम अपने माइंड की 1% पावर एक्सेस करते हैं, 99% हम नहीं कर रहे हैं। कृष्णा गीता में ये बोल रहे हैं, मना है भाई बंधु नाम, सॉरी, मनुष्य नाम मना, बंधुर, कैसे है ना बोलिए, मोक्ष, बंधन मोक्ष है बचाओ। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दोस्त है। कृष्णा गीता में कह रहे हैं, आत्मा है व आत्मा न बंधुर, आत्मा है व रिपुर आत्मा। जिसने ये समझ ली गीता की बात, जिसने माइंड को अपने कंट्रोल में लिया है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। बीमारी तो बहुत छोटी बात है। तो गीता पढ़ने से आपको हेल्थ बेनिफिट होगा, बता दिया मैंने, सब गीता से है। अभी साइंस आ जाएगी इंडिया में, आपको समझ आएगा। अभी तो चलो यहाँ पे कुछ है, चल नहीं रहा, कुछ लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। ओके, पहला। दूसरा, गीता पढ़ने से क्या बेनिफिट है? गीता पढ़ने से बेनिफिट ये है कि गीता पढ़ने से आपको रिलेशनशिप्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आजकल सबसे बड़ी, आज से 20 साल पहले सबसे बड़ी बीमारी थी एड्स, सुना है? आता नहीं था टीवी में बहुत, एड्स वायरस, और वो कौन था, वो प्रणव जो बोलने वाला था, न्यूज रिपोर्टर प्रणव, कौन था, बहुत फेमस था प्रणव, क्या प्रणव ही था ना कोई, क्या था? हाँ, प्रणव रॉय, हाँ। हमारे स्कूल के मेरा बैचमेट है वो, प्रणव रॉय। तो वो हमें याद है, एड्स वायरस, और कंप्यूटर वायरस, ह्यूमन वायरस, सब चलता था। एड्स थी, एड्स के बाद बीमारी आई 10 साल पहले, कैंसर, अभी भी चल रही है। फिर उसके बाद बीमारियां आई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बीपी, टेंशन, हाइपरटेंशन, ये सब आ गई। अब आज की बीमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी। किसी का किसी से संबंध है ही नहीं, ना पति पत्नी का है, ना 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 ना, ना माँ बाप बच्चों का है, दोस्त का तो है ही नहीं। सब एक दूसरे से अंदर अंदर जलन करते हैं, ऐसे ही है ना, बस बाहर से दिखाते हैं हम आपके हैं, हम उसके हैं, हम उसके हैं, मतलब हम सब मिल रहे हैं, बाहर से दिखा रहे हैं, हाँ कैसे हैं, अच्छे हैं, अंदर कुछ नहीं है, अंदर सब खोखला है। सोसाइटी ऐसी बनी पड़ी है, क्या करें, हम ही उसके साथ बह रहे हैं। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम नंबर 1 प्रॉब्लम है। वो क्यों है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमें इंसानों से डील करना नहीं आता, हमें मशीनों से डील करना आता है। सब ये इसमें तो बैठे हैं, सब इसी में बैठे हैं, सब आप पार्क में जाओ, सब बैठे होते हैं इंटरनेट पे। इंसान भूल गए, मशीनें घुस गए हैं, तो क्या संबंध बनाएंगे? होगा नहीं। तो गीता हमें सिखाएगी इन संबंध कैसे बनाया जाता है, द्वेष का नहीं, एक कल्याण का, एक मर्यादा का, एक प्रेम का संबंध। वो गीता पढ़ने से समझ आता है। क्यों? क्योंकि गीता पढ़ के क्या होगा, गीता पढ़ के हम भगवान से कनेक्ट होंगे। भगवान तो वैसे भी प्रेम का ही सोर्स है, भगवान में तो कोई द्वेष नहीं है, कोई लोभ नहीं है। भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान के गुण हमारे में आ जाएंगे। जिसका चिंतन करोगे वैसे ही बन जाओगे, यही है ना। अब छोटे छोटे बच्चे क्या, हमारे टाइम के, अब मुझे नहीं पता आज के, हमारे टाइम शक्तिमान सीरियल था नहीं, बच्चे करते नहीं थे मैं शक्तिमान हूं, कहीं ऊपर से कूद के मर भी गए थे उस टाइम। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं। मैं ऋतिक रोशन हूं, सोचते होंगे अपने माइंड में कुछ, और वो वही एक्टिंग करते रहते हैं। नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, मतलब वैसे ही जो सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। लड़कियां, आज की छोटी छोटी लड़कियां ऐसे एक्ट करती है जैसे कि 18 साल की हो, मतलब अजीब सा एटमॉस्फेयर हो गया है। मैं था हैदराबाद में था, तो
ऐसे हम कहीं बैठे थे तो एक लड़की आई 6 साल की, मेरे साथ बैठ गई। मैं तो डर गया, कौन है? 6 साल की लड़की थी। मुझे लगा कि 18 साल की यंग लड़की बैठी है। वो ऐसे, उसके ऐसे एक्शंस थे, यू नो लाइक, समझ, फ्रीक्वेंसी ऐसी थी, ऐसे उसके एक्सप्रेशंस थे। मैंने कहा भाई बच्ची के साथ बैठा हूं। आजकल के ऐसा है नहीं, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ही है ना। बहुत बॉडीली कॉन्शियसनेस। हमारे टाइम तो 6 साल के बच्चे नंगे घूमते थे। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? 6 7 10 साल तक नंगे घूमते थे हम तो घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब 6 साल की लड़कियां इतनी कॉन्शियस हो चुकी हैं अपनी बॉडी, अपने लुक्स को लेके कि पता नहीं बड़े होके क्या करेगी। बड़े को तो खा जाएगी 10 लोगों को। यही होना है, और क्या होना है। सोसाइटी बर्बाद है। सोसाइटी तभी तो बर्बाद हो रही है, करप्ट हो रही है ना सोसाइटी। आज से ज्यादा करप्ट सोसाइटी है ही नहीं। सभी का अफेयर चल रहा है, सभी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मेरे को पता है, क्योंकि मुझसे लोग यही बात करते हैं। हमारे पास आके थोड़े ना कहते पंडित जी आशीर्वाद दो, हमारे पास ही नहीं आते, क्योंकि मैं पंडित जी हूं ही नहीं। मैं अपने को टीचर कहता हूं। मुझे शौक नहीं है, मुझे पंडित जी मत कहना, मुझे अच्छा नहीं लगता। पंडित जी ठीक है, पंडित भी होते हैं, उनका अपना जॉब है पूजा करना, मगर हम ना कथाकार है ना पंडित है, हम टीचर हैं। तभी मैं आपको टीच कर रहा हूं, वरना तो मैं कथा बोल के चला जाता। मैं भी बोल सकता हूँ कथा, आपको बड़ा मजा आएगा। बोलो बांके बिहारी की जय कर सकता हूँ, फिर म्यूजिक हो जाएगा, कुछ भजन हो जाएगा, हमें भी आता है ऐसा, मगर उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बोलने वाले बहुत है। सो या सो रिलेशनशिप्स खराब हो चुके हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि भगवान से कनेक्शन नहीं है। भगवान से कनेक्शन नहीं, कोई अच्छी क्वालिटी है नहीं, हार्ट सॉफ्ट है नहीं, प्रेम है नहीं, प्रेम के स्रोत से जुड़े नहीं तो प्रेम है नहीं। यहाँ जब अच्छाई नहीं है, प्रेम नहीं है, तो खाक रिलेशनशिप बनेंगे? रिलेशनशिप बनाने के लिए पहला स्टेप होता है अच्छा इंसान, है नहीं? सुंदरता से रिलेशनशिप नहीं बनता, चरित्र से रिलेशनशिप बनता है नहीं? हम किसी इंसान के साथ रहेंगे जो बहुत सुंदर है, पूरी जिंदगी रह ही नहीं सकते। शरीर से सुंदरता से नहीं रह पाओगे, दिल से सुंदर है तो रह जाओगे। तभी डाइवोर्स हो रहे। वो आप शादी करवाओ, 3 करोड़ लगाओ भैया आईजी स्टेडियम में, 1 महीने बाद लड़की घर में। हमारे पास कितने लोग आते हैं, भैया 3 करोड़ चले गए, लड़की आ गई, क्या करें? तो मैं उनसे कहता हूँ सारे तूने 3 करोड़ लगाए क्यों? भाई प्रेस्टेज है, दिखाना भी तो है सोसाइटी को। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई सोसाइटी। क्यों हो गई है? क्योंकि भगवान से कनेक्शन टूट गया। जो भगवान से जुड़े होते हैं वो सरल होते हैं, वो उनके हृदय में चरित्र होता है, उनसे लोग अपने आप जुड़ते हैं। जिससे जीवन में भगवान नहीं होते, उससे वो जुड़ना भी चाहे तब भी नहीं जुड़ेंगे उससे, क्योंकि सारे गंदे गुण होते हैं उसमें। अच्छाई नहीं हो सकती। जब तक पानी के कनेक्शन से नहीं जोड़ोगे, टंकी से पानी नहीं आएगा। अच्छाई का सोर्स सिर्फ एक ही है, भगवान। इसलिए जितने भी साधु संत हैं, आप देखो सबका चरित्र क्या होता था ना, आज के नहीं वैसे अच्छे, तभी तो उनके चरण छूते थे हम। तो जरूरी नहीं साधु संत इसमें होंगे, आप भी साधु संत बन सकते हो इसी ड्रेस में। कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं होती साधु बनने के लिए, साधु यहां से बना जाता है। वो तो चलो हमने छोड़ा है क्योंकि हमें प्रचार करना है, वो बात अलग है। प्रीचिंग के लिए कुछ किसी को तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ना। हम भी शादी करके बैठ जाते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप घूम नहीं सकते, बता नहीं सकते, हजार चीजें हैं। सो ऐसा नहीं होता। सो गीता आपको साधु बनाएगी और उससे आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। सोसाइटी में 10 लोग आपसे सीखेंगे अच्छी चीज। आप जब मरोगे तो आपको संतुष्टि होगी कि मैंने कुछ जीवन में अच्छा करके गया हूं, ये नहीं सबको नोच के गया हूं। आज की सोसाइटी यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही है ना। कृष्णा खुद कह रहे हैं प्रकृति स्थानी करश्यति। इस संसार के लोग बस अपने बारे में सोच के मुझे जिंदा रहना है, बाकी भाड़ में जाए, ये लाइफ है हमारी। ये लाइफ अच्छी नहीं है। ये इससे ना आपको संतुष्टि मिलेगी ना किसी को संतुष्टि मिलेगी। भगवान कह रहे हैं लाइफ ऐसे जियो सुहृदम सर्वभूता नाम, कि दूसरों का कल्याण हो, अपने से बाहर निकलो। जो अपने में घुसा है उसके कोई संबंध नहीं बनते, है नहीं। इसलिए पहले पहले आप देखो, आपको याद होगा हमारे दादा हमारे नाना सोसाइटी में, मतलब
सबके फ्रेंड्स होते थे, नहीं सब बात करते थे शाम को, याद है नहीं याद है? शाम को बात करते थे, छत पे हम सोते थे, सब लोग आते थे घर में, कभी कोई अंकल आ रहा है, कोई आ रहा है, और सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। कोई वहां पे कोई नहीं था कि मैं मदद करूंगा तो ये हो जाएगा, ये फायदा को कोई नहीं सोचता था पहले। बहुत मिलनसार सोसाइटी थी। क्यों? क्योंकि सबके मुंह में राम राम था। सुबह सुबह जाते थे, क्या बोलते थे? अब क्या बोलते है? अब कुछ बोलते हैं? अब कुछ बोलते भी नहीं। वो जा रहा होगा, देखूंगा अगले साले को, दिमाग खराब। अब तो ये चल रहा है। अब तो गुड मॉर्निंग भी भूल गए लोग। गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलता, बस चलते रहो, बस चलते रहो, बस ना उससे कुछ लेना देना ना उससे कुछ लेना देना। क्या? वो इसी में दिमाग है। हाँ, तो कुछ खत्म हो गया। पहले तो सब राम राम, मतलब कितना अच्छा था, जाते जाते राम राम तो मुस्लिम भी बोलता था भाई। हम तो ओल्ड, आप सब ओल्ड दिल्ली में रहते होगे, हम सब ओल्ड दिल्ली के तो है, यहाँ पे पटपरगंज में शिफ्ट हुए हैं। चांदनी चौक, सीताराम बाजार, वहीं के है ना सब लोग, पुराने लोग। ये तो खाली था मयूर विहार आईपी एक्सटेंशन। मुस्लिम फ्रेंड्स से सब राम राम बोलते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे तो मामू मामू सब थे, राम राम बोलते थे। जामा मस्जिद वही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब साथ में रहते थे। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ईद पे जाके हम वो खाते थे, क्या कहते हैं वो, क्या कहते, सेवैयां हम खाते थे उनके साथ बैठ के। वो हमारे दिवाली पे आते थे। क्यों आते थे वो? अब हो ही नहीं सकता वो, स्पेशली आज के, अब जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर, तब तक नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है, संभव नहीं है वो। अब नहीं होगा ये। क्यों नहीं है? उनकी गलती नहीं है। वो है ना, मुस्लिम का अल्लाह है ना, हमारे पास कृष्ण। उन्होंने वो उनको हटा दिया, हमने इनको हटा दिया। बस सिर्फ रीति रिवाज के तौर पे चल रहा है बस। मंदिर भी बस रीति रिवाज के तौर पे है ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिना अंडरस्टैंडिंग के सब रीति रिवाज हो। आप चाहे कितना ही मंदिर आ जाओ, आपको नॉलेज नहीं है तो उसका कोई भी फल नहीं आता। सो दूसरा बेनिफिट है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे, ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं गीता पढ़ने से। सो गीता सोशली भी आपको बहुत अच्छा इंसान बनाएगी, पर्सनली भी हेल्दी इंसान बनाएगी। समझ गए? तो तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट बताऊं गीता पढ़ने से, आपको सुनने की आदत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं, ये छोटी चीज है मगर बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि क्या है कि हम सुनते नहीं लोगों की, है ना, हम अपनी ओपिनियंस रखते हैं, सुनते नहीं। हम एज्यूम करके चलते हैं, जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है। हम पूरा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं, जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है, जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है, जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है। इसलिए हम कुछ भी नहीं सीख पाते। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं, विद्या विनया संपन्ने। सबसे पहला स्टेप है नॉलेज लेने का, समझना कि मैं मूर्ख हूं। और गीता पढ़ के आपको यह समझ आ जाएगा कि हम मूर्ख हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन नॉलेज बहुत है ना वहां। सो आपकी लर्निंग शुरू हो जाएगी, सुनना आ जाएगा। रिसीविंग एंड पे आओगे, गिविंग एंड पे नहीं आओगे। पहले रिसीव करोगे तभी तो गिफ्ट करोगे अच्छी चीज। सो गीता पढ़ने से आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप दूसरों का माइंड भी समझ सकते हो गीता पढ़ने से। मेरे पेरेंट्स कहते थे, जब मैं आ गया ना जब मत्ती में, तो मेरे पेरेंट्स कहते थे, यार तुम लोग, मैं बात करता था उनसे, तो मेरे पेरेंट्स कहते थे, ये तू हमें गीता मत बताया कर। मैंने, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? कहते यार तुम गीता पढ़ने वाले बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हो, किसी का भी माइंड घुमा सकते हो। मैंने कहा भैया गीता तो हार्ट ही ऐसी है, गीता आपने पढ़ लिया तो आप माइंड समझ सकते हो, माइंड समझ सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। इसलिए गीता पढ़ने से क्या है, आप दूसरों का माइंड समझ पाओगे, माइंड रीड कर पाओगे, दूसरों के इमोशन समझ पाओगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है गीता पढ़ने का। सो ये सारे पर्सनल सोशल बेनिफिट, मगर सबसे बड़ा बेनिफिट गीता पढ़ने का पता है क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट, भगवान से कनेक्शन हो जाए। भगवान मतलब सुप्रीम पावर, और वो सुप्रीम पावर सब जगह है। वासुदेवम सर्वम, सब जगह है वो, बाहर भी है अंदर भी है, सब जगह। भगवान हर जगह है ना, ये तो मानते हो। उनसे कनेक्शन हो जाएगा। जैसे आपका फोन है,
आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस तो हर जगह ही है, मगर फोन से एक्सेस करोगे ना, ऐसे तो नहीं कर सकते आप। ऐसे ही भगवान हर जगह है, मगर उनको एक्सेस करने के लिए एक प्रॉपर हार्ट चाहिए, प्योर सोल चाहिए। नॉलेज होगी गीता की तो एक्सेस कर पाओगे भगवान को हर जगह। तो फायदा हुआ गीता पढ़ने से, आप भगवान को कभी नहीं भूलोगे, भगवान से कांटेक्ट होगा आपका। अगर सुप्रीम पावर से कांटेक्ट हो गया तो दुनिया में आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, फियरलेस हो जाओगे। फियरलेस, अभयम सत्व संशुद्धि। भगवान से कांटेक्ट नहीं होगा तो डरोगे हमेशा, लाइफ हमेशा डर लगेगा, छोटी छोटी चीजों में डर लगेगा, हाय अब क्या हो जाएगा। जिसको डर लगता है वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, सोचता है नहीं सोचता है। कृष्णा कह रहे हैं ना सोचती ना कांक्षती। जो मुझसे नहीं जुड़ा है वो या तो भविष्य में रहेगा या अतीत में रहेगा, वर्तमान में रह ही नहीं सकता वो। ये गीता की नॉलेज है। क्यों, क्या करते हो आप बैठ के, बात बात क्या करते हो बताओ। दो दोस्त मिलते हैं, भैया ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ये पास्ट है ना, या फ्यूचर, हम ये करेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। वर्तमान की कोई बात ही नहीं करता। सो आप प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। इसको कहते हैं माया, क्योंकि पास्ट हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते रोने से। फ्यूचर हुआ नहीं, फालतू में सोच रहे हो। उन दोनों चक्कर में प्रेजेंट वेस्ट कर दिया आपने। तो कृष्णा कह रहे हैं वर्तमान सर्वथा वर्तमानो अपि। जो मुझसे जुड़ा है वो इन दो माया में नहीं घूमेगा, पास्ट प्रेजेंट में। पास्ट के बारे में रोएगा नहीं, फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, बट वो प्रेजेंट में रहेगा। वो सोचेगा आज मैं क्या करूं बेस्ट अपनी लाइफ के साथ, आज मैंने किसकी हेल्प की है, आज मैंने कब अपने बारे में थोड़ा सोचना कम किया है, आज मैंने भगवान से कनेक्ट होके अपने में कौन सा अच्छा गुण लाया हूं। तो वो धीरे धीरे एडवांस करेगा। बाकी लोग ऐसे ही रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे, लाइफ खत्म हो जाएगी। कृष्णा गीता में कह रहे हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। तो भगवान से कनेक्ट होने से ये बहुत बड़ा फायदा है। आप प्रेजेंट में रहोगे, एवॉल्व करोगे, आगे बढ़ोगे आप, और फियर खत्म। जब फ्यूचर की टेंशन नहीं है, फियर खत्म आपका, भगवान आपके साथ है, खत्म हो गया। मगर वो कन्विक्शन की बात है, आप ऐसे सोच के नहीं कर पाओगे, कनेक्शन होना चाहिए। तो गीता वो बताएगी, कनेक्शन करवाएगी। और कनेक्शन कैसे करना है भी बताती है। भगवान से कनेक्ट होने का सिंपल रास्ता है, तेषाम सत्ययुक्तानाम भजताम प्रीतियो सततम कीर्तन तमाम यदंता पिता। सदैव जो भगवान का नाम लेगा वो भगवान से कनेक्टेड है। तभी तो हम यहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप कर रहे थे। हम लोग ज्यादा भजन वजन नहीं गाते, क्योंकि नाम कलयुग केवल सुने, नाम अधारा सुमरे सुमरे नरोत्पाद। तो भगवान गीता में कह रहे मेरा नाम लो, मैं अपने नाम में ही हूं। मैं अपने धाम चला गया, मगर अपने नाम के रूप में यहां पे आया हूं। सो हमेशा अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान से कनेक्शन होगा। ऑफ कोर्स फिर आप नॉलेज लेंगे गीता की, तो धीरे धीरे और फाइन ट्यूनिंग होगी, कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा। तो गीता हमें सीक्रेट दे रही है, आप इस लाइफ में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं सब मुझसे कनेक्शन बना सकते हैं, आपको करना आना है बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कोई लेट नहीं हुआ, ऐसा नहीं आप तो हम लेट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं अभी हम बहुत जल्दी हैं, वो भी कोई जरूर नहीं। जितनी जल्दी सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो गए, उतनी जल्दी आप फियरलेस हो गए, काम खत्म हो गया, भगवान आपके साथ है। फिर क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। सो ये भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हमें गीता के द्वारा। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तभी मैंने कहा था हिंदू लोग बहुत दुर्भाग्य की गीता नहीं पढ़ी, मगर अभी भी कोई टाइम खत्म नहीं हुआ, आप गीता लेके पढ़ो, रीड करो गीता। एक बार समझ नहीं आएगी, दो बार नहीं आएगी, तीसरी बार तो आएगी। पढ़ते रहो, कभी तो समझ आएगी ना। भाई शुरू में किसी को समझ ही नहीं आता वाइफ क्या है, रहते 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 समझ आता है भैया ऐसी है, वाइफ को समझ आता है हस्बैंड ऐसा है। शुरू में किसको आता है, रहते 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 फिर समझ आता है यार, फिर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं ऐसा ही है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसा ही है, रहते हैं यही है। रहने से समझ आता है, कांटेक्ट नहीं होगा तो नहीं समझ आएगा। आप एक बार पढ़ोगे, एक महीने बाद दोबारा पढ़ोगे, 3 महीने तो कुछ भी नहीं आएगा। रोज पढ़ते रहो। शुरू में शायद कुछ समझना है, ऑब्वियसली नहीं आएगा, आसान थोड़ा ना है गीता। हमें 30 साल हो गए, अभी भी हम नहीं कह सकते पूरी समझ आई है।
भगवान ने बोली है भाई। सो आप पढ़ो, आप समझने की कोशिश करोगे तो भगवान समझा भी देंगे। देखना, भगवान बैठे हैं ना अंदर, वो देखेंगे यार ये रोज पढ़ रहा है मेरी गीता और समझना चाहता है, तो अंदर से आशीर्वाद देंगे, समझ आएगी आपको। फिर आपको कोई टीचर भी भेजेंगे, भी इनसे समझ लो। मगर पहला कदम आपको लेना है, आप पढ़ना शुरू करो, गीता पढ़ो। रोज 10 मिनट ही पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता नहीं है तो खरीद लो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और प्रे करके पढ़ो कि भगवान मुझे समझा दीजिए। आप देखो हो जाएगा। क्यों? भगवान चुप नहीं बैठते। भगवान से बोलोगे, भगवान अपना काम करते हैं। इंसान से बोलोगे वो नहीं करते, भगवान से बोलोगे इमीडिएट वहां से रिस्पॉन्स आएगा, अगर जेन्युइन डिजायर है तो। सो इसलिए मैंने आपको आज गीता के बारे में बताया। मैंने आपको इसलिए गीता के बारे में सब बताया, ये बताने के लिए गीता एक साइंटिफिक बुक है, लॉजिकल बुक है, उसमें कोई मजीरे और ये सब नहीं है। है भी, ऐसी बात नहीं है, हम मजीरे भी बजाते हैं, मृदंग भी है, आरती भी है, मगर उससे और बहुत कुछ चीजें, नॉलेज बैंक है, और वो आपके लिए ओपन है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई छुपाई नहीं है। ऐसा नहीं है कोई हिडन मंत्र है, हिडन नॉलेज है, आप आओगे पैसे दो तब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप खरीद के पढ़ लो, नहीं समझ आती भगवान से प्रे करो, फिर भी नहीं आ रही तो अच्छे टीचर से कांटेक्ट कर लो, हमसे कांटेक्ट कर लो, हमें जो आता है हम आपको बता देंगे। और सीखो चीजें, लाइफ सीखने के लिए है, लाइफ फालतू की बातें करने के लिए नहीं है। सबके दिमाग में बस दो ही चीजें घुसी हैं, सेक्स और वायलेंस, बस यही है और कुछ नहीं है सबके दिमाग में, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, दिमाग में दो ही चीजें हैं, सेक्स और वायलेंस। क्योंकि मूवी में यही है, मूवी सब यही तो है, बेस यही है सारे मूवीज का, सारी डॉक्यूमेंट्रीज, सारी न्यूज का। तो ऐसे विचार लेके क्या करोगे यार लाइफ में? ना अपना कल्याण ना दूसरों का, मजा भी नहीं आएगा लाइफ में जीने का। मजा तो तब आएगा जब नई नई चीजें सीख रहे होगे, है नहीं? तब मजा आएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज गीता पढ़ ले। हम गीता लाए, हम लोग गीता बुक्स लाए हैं, किसी के पास नहीं है तो आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए। क्योंकि चक्कर ये है कि गीता प्रेस की किताब हो सकती है, मैं गीता प्रेस में एक्सप्लेनेशन नहीं है जिस तरह मैंने की है। गीता प्रेस में एक्सप्लेनेशन है, मगर वो एक्सप्लेनेशन एक बहुत ही कहते हैं धार्मिक एक्सप्लेनेशन है, मॉडर्न नहीं है। आपको मॉडर्न एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, साइंटिफिक तरीके से, कि भी बीमारी, हेल्थ, कम्युनिकेशन, वो सब प्रभुपाद जी ने अपनी गीता में लिखी हुई है प्रॉपर सी। तो श्लोक है, मीनिंग है, उसका अंदर कमेंट्री है कि भी ये आज के जीवन में कैसे एप्लीकेबल है। वो जाना जरूरी ना, वरना लगेगा 5000 साल पहले बुक पहले की बातें कर रहे हैं और पता नहीं क्या चल रहा है। निर्वाण, मोक्ष, निष्काम कर्म, भ्रम, पर भ्रम हो गए भैया, ये क्या हुआ? ये तो भ्रम भ्रम नहीं, भ्रम ही है, बंद करो इसको, कुछ समझ नहीं आएगा। गीता इसलिए लोग नहीं पढ़ते, हजार तो ऐसे शब्द आते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता कुछ। तो वो गीता में सिंपल एक्सप्लेनेशन है मॉडर्न तरीके से, तो आप वो बुक्स जिसके पास नहीं है आप ले लीजिए। कंजूसी मत करिए, कंजूसीपन छोड़ दीजिए। भारतीय बहुत कंजूस होते हैं, मुझे पता है, अपने पे भी खर्च नहीं करते, बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, बच्चे अपने बच्चों के लिए छोड़ के आते हैं, पैसे सड़के खत्म हो जाते हैं। वो मत करो, वो सब पागलपंती है। हमारे खून में, भारतीयों के खून में कंजूसी है नहीं। मतलब पजामा फटा है, फटा रहेगा, नया नहीं खरीदेगा वो। है नहीं, ऐसी है इंडिया में, नहीं ऐसे ही है। भर भर के है कंजूसी। सो आप खरीद लो यार, गीता ले लो, पढ़ लो, होगी कुछ तो पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे कोई तो पढ़ लेगा घर में। सो टेक दिस बुक्स, रीड। कोई कंफ्यूजन है, हम बैठे ही हैं, हम पड़पड़गंज में ही हैं, मैं तो जो मिलन विहार में रहता हूँ, मैं कभी कभी आता हूँ। जो ऑर्गेनाइजर है यहाँ पे अनु, वो सामने ही रहती। कौन से अपार्टमेंट है? स्वाति अपार्टमेंट कोई है ना? हाँ, इन्हीं में रहती है ना वो माता जी जिन्होंने अरेंज किया है। सो है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप बुक्स लो, मैं आपको अपना कांटेक्ट भी दे सकता हूँ उसमें, ईमेल। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मुझे आता हो तो मैं बता दूंगा। तो हम साथ में भगवान के पास बढ़े, और क्या है। मैं अपने आप को कोई गुरु गुरु नहीं कहता, ना पंडित कहता हूँ, ना कथाकार कहता हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ। क्योंकि हमें जिसने ट्रेन किया, हमें भी उसने बोला था कि हम आपके फ्रेंड हैं, हम साथ में रह के सीखे ना, अलग अलग क्यों है। वो चलो बाई चांस मैं ऊपर बैठा हूँ, हम नीचे बैठे हो, वो तो एक एटिकेट है एजुकेशन की। अदरवाइज आप नॉलेज एक्सचेंज करो, बहुत अच्छा है। सो प्लीज डू दैट। और विदेश आइलैंड और भी बुक्स है हमारे पास,
आप देख सकते हो, आप लेना। बुक्स कहाँ है अनु? मतलब everybody is sitting and that's in the box, but you have to take those books out. Show me that Gita. Where is Gita? Just show me. Okay, thank you. Yeah. But you have to display somewhere, no? Okay, so now you can do that. Do something. ये गीता है। ये अनु है, ये कहाँ रहती है? स्वाति में रहती है। इन्होंने अरेंज करा है ये पहले साइंटिस्ट थी। किस चीज की साइंटिस्ट थी अनु? फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट। तो अब तो गीता, मतलब शी राइटिंग गीता। मैं इसलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस लाइन में सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं आते, क्योंकि लोग सोचते हैं ना इस लाइन में वो लोग आते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता, दिमाग नहीं होता। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इस लाइन में इंटेलिजेंट लोग ही आते हैं असली में, बाकी लोग तो ड्रामे वाले होते हैं। बाकी लोग जो आते हैं इस लाइन में आए नहीं कभी, दिखावा है बस, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए और गाइडेंस। तो ये गीता है, इसके अंदर श्लोक है, मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैंने की है। सो आप ले सकते हो, और भी बुक्स आप देख लेना। सो एनीवे, थैंक यू फॉर, आप सबने आराम पेशेंटली सुना, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जनरली लोग पेशेंटली सुनते नहीं, इतनी आवाज के बाद भी सब मैच देयर। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की